आई वेलकम ऑल ऑफ यू। तमाम लोग, चाहे आप स्टूडेंट्स हो, चाहे आप पेरेंट्स हो, या आप वैसे हो जो इंग्लिश से ताल्लुकात रखते हो, आप सभी का स्वागत है। आज यहां से हम नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। टेंस टेंस ये तकरीबन मैं आपको 20 से 25 पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। आपको हैरानगी होगी इतना लंबा क्यों? इसकी वजह है, आप याद करेंगे जब आप पहली बार क्लास 4 में गए थे, मैं भी पहली बार टेंस पढ़ाया गया था। फिर क्लास 5 में गए, टेंस पढ़ाया गया। फिर क्लास 6 में गए, फिर टेंस पढ़ाया गया। फिर क्लास 7 में गए, फिर टेंस। और लगभग क्लास 12 तक, 11 12 इंटरमीडिएट तक हमें टेंस पढ़ाया गया, तकरीबन 8 साल। यह इंग्लिश की दुनिया का सबसे बड़ा सच। यह सच आपको हैरान कर देगा। 4 साल में इंजीनियर बनते हैं, 5 साल में डॉक्टर बनते हैं और 8 साल टेंस पढ़ते हैं। फिर भी टेंस पे परेशानी हो ही जाती है, परेशानी रह ही जाती है। विद्यार्थियों का एक बड़ा तबका जो कई वर्षों से इंग्लिश पढ़ते हैं, उनको टेंस में परेशानी होती है। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश से पीजी करते हैं, इंग्लिश के बारे में कई चीज लिखते भी हैं, उनको भी टेंस में परेशानी हो ही जाती है। टेंस इंग्लिश की दुनिया का एक ऐसा विषय वस्तु है जो सबसे लंबा या सबसे व्यापक कह सकते हैं हम। अब सवाल यह उठता है, टेंस ही क्यों? इंग्लिश में कई चैप्टर्स हैं, वॉइस है, नरेशन है, डिग्री है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, आर्टिकल्स है। टेंस ही क्यों? इसका सबसे बड़ा वजह क्या होता है कि ग्रामर के आने वाले जो भी लैंग्वेज हमारे होते हैं, टेंस पर ही आधारित होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में अपना आदेश दिया या कोई फैसला दिया, वो फैसला एक मापदंड हो जाता है और उसी फैसले के परिप्रेक्ष्य में लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाते हैं। वो एक कानून की तरह हो जाता है। तो टेंस क्या है कि एक ऐसा चैप्टर है इंग्लिश का जो एक कानून है। टेंस पढ़ाने के दरमियान जो मेरे मुंह से निकल जाए, आप मान के चले इंग्लिश ग्रामर का वही मेन कानून है। तो टेंस एक चैप्टर ना होकर के पूरे इंग्लिश ग्रामर का कंट्रोलिंग बॉडी है। इससे टेंस की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इससे मैंने कहा कि कम से कम 20 या 25 पार्ट्स में टेंस मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक नए अंदाज से और व्यापकता से भरा हुआ, किताबी भाषा के रूप में नहीं। जो हम टेंस पढ़ेंगे काफी व्यापक तौर पर, ताकि हम किसी भी एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चन टेंस संबंधी जो सॉल्व कर सके। हम सिर्फ टेंस संबंधी ही नहीं, हमने कहा कई ऐसे चैप्टर्स है, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, टेंस पर ही आधारित होते हैं। तो टेंस का असर कई चैप्टर्स पर पड़ता है, या यूं कहें लगभग पूरे इंग्लिश में पड़ता है। तो यहां से हम टेंस चैप्टर शुरू करेंगे। हमने कहा काफी व्यापक रूप में, व्यापकता के साथ। अब यह तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। आइए टू द पॉइंट हम बात करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो छोटे बच्चे से पढ़ते हैं। छोटे बच्चे से हमें पढ़ाया जाता, राम जाता है, वह खाता है, चपरासी घंटी बजाता है, गाय घास चरती है, सूर्य पूरब में उगता है। तमाम उदाहरण हमें दिए जाते हैं, बहुत सारे पेटेंट एग्जाम्पल्स भी हमारे बन चुके हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है वर्ब के बाद ताहे तेहे ती है। मगर विडंबना क्या है कि सबसे अधिक गलती इसी टेंस में होती है। जानने के बावजूद भी इसमें गलती हो जाती है। यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, वर्ब के साथ ताहे तेहे तीहे तेहू ताहू तीहू लाइक दैट। और यह है रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। जो काम करे वो सब्जेक्ट, और जिस पर काम का असर पड़े, यानी वर्ब जिस पर अप्लाइड हो, दैट इज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बेसिक डिफरेंस ये है, जो काम करे सब्जेक्ट और काम का असर जिस पर पड़े, या हम यूं कहें कि वर्ब जिस पर अप्लाइड हो, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो सबसे बड़ी बात होती है वो है V1 और V5 को लेकर। स्टूडेंट्स, V5 उसे कहते हैं जिसके अंत में एस या ईएस लगा हो। V5 जैसे प्लेज, गोज, कम्स, ईट्स,
टीचर्स। जिस वर्ब के अंत में एस या ईएस लग गया दैट इज V5। और सबसे अधिक परेशानी या दिक्कत होती है V1 या V5 के प्रयोग को लेकर, इसलिए हमने यहां पर लाल निशान लगा दिया, रेड मार्क, खतरे की निशानी, क्योंकि अधिकतर लोग इसी गड्ढे में गिरते हैं V1 या V5 के प्रयोग को लेकर। कई लोग अच्छे अच्छे विद्यार्थी भी यहां गलती कर ही बैठते हैं। तो हमसे कोई दिक्कत ना हो भविष्य में और इस पॉइंट पर हम काफी मजबूत हो, आइए इसके लिए हमने व्यवस्था कर दिया है। हमारा सबसे बड़ा सवाल, कहां V1 कहां V5, वेयर टू यूज V1 एंड वेयर टू यूज V5, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन वी हैव। आइए, अगर हमारा सब्जेक्ट हो आई, यू या प्लूरल बहुवचन, तो हमेशा V1। आई के साथ, यू के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो V5। V5 मतलब एस या ईएस। और यहीं से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे, एक लंबी यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो आपको इंग्लिश की दुनिया की सैर कराकर शायद सबसे कामयाब यात्रा बना दे। यह यात्रा हमारी होगी। नाउ व्यूअर्स, यह है पहचान, यह है रूल, यह है गड्ढा जो लाल कर दिया, और यह है पुल पार करने के लिए। हमारी जर्नी में कोई परेशानी ना हो, कोई व्यवधान ना आ जाए, इससे मैंने पहले से सारे इंतजाम कर दिए, सारे व्यवस्था कर दी है कि कहीं भी यात्रा में परेशानी ना हो। ये रहा रूल, ये रहा पहचान, ये रहा रूल, ये रहा गड्ढा, ये रहा पुल। अब कुछ एग्जाम्पल से हम यहां लेकर आपको इसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे किस तरीके से V1 या V5 का यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के तहत। इंडिया एक्सपोर्ट्स टी, भारत चाय का निर्यात करता है। अब एक्सपोर्ट्स क्या है? V5। अब V5 क्यों हुआ? चूंकि इंडिया सिंगुलर है। इंडिया एक्सपोर्ट्स, चाइना एक्सपोर्ट्स, इंडोनेशिया एक्सपोर्ट्स, बिकॉज दे आर सिंगुलर। अब यहां देखा जाए, इंडिया एंड चाइना एक्सपोर्ट, भारत और चीन निर्यात करते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट्स और इंडिया एंड चाइना एक्सपोर्ट, ये हो गया V5 और ये हो गया V1। क्यों भाई? ये है सब्जेक्ट सिंगुलर तो V5, और ये और सब्जेक्ट है यहां पर प्लूरल इंडिया एंड चाइना, तो हो गया V1। जैसे राम प्लेज, राम एंड श्याम प्ले, राहुल स्टडीज, राहुल एंड प्रकाश स्टडी, नेहा सिंग्स, नेहा एंड आशा सिंह। ये बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है। आइए कुछ और एग्जाम्पल को लेते हैं हम। दूरदर्शन प्रेजेंट्स दिस सीरियल, दूरदर्शन इस धारावाहिक को प्रस्तुत करता है। आप कई बार देखते होंगे टीवी पर, जब दूरदर्शन देखते हैं, दूरदर्शन प्रेजेंट्स, प्रेजेंट नहीं लिखता, दूरदर्शन प्रेजेंट्स, बिकॉज दूरदर्शन इज सिंगुलर। तो दूरदर्शन प्रेजेंट्स दिस सीरियल, दूरदर्शन इस धारावाहिक को प्रस्तुत करता है। अब यहां देखिए, दूरदर्शन एंड स्टार प्लस प्रेजेंट दिस सीरियल। अब यहां सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, दूरदर्शन स्टार प्लस, इसलिए हमारा हो गया प्रेजेंट। दूरदर्शन प्रेजेंट्स एंड दूरदर्शन एंड स्टार प्लस प्रेजेंट। सिंगुलर V5 दूरदर्शन एंड प्लूरल दूरदर्शन स्टार प्लस प्लूरल हो गया, इसलिए हो गया प्रेजेंट। ये मूलभूत नियम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब आइए एक दो एग्जांपल और लेते हैं। दिस मेडिसिन कंटेन्स प्रोटीन, यह दवा प्रोटीन धारण करती है। कंटेन मीन्स धारण करना। अब आप पूछेंगे कंटेन्स क्यों, कंटेन क्यों नहीं? जवाब, इंग्लिश में, जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है उसमें, इंग्लिश ग्रामर में दिस और इट हमेशा सिंगुलर होते हैं, याद रखेंगे। इंग्लिश में दिस और इट हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसलिए हो गया दिस मेडिसिन कंटेन्स, सिंगुलर में हमेशा V5। और दीज मेडिसिन कंटेन, अब दीज क्या है? प्लूरल है, सॉरी, दीज मेडिसिन कंटेन, दिस मेडिसिन कंटेन्स एंड दीज मेडिसिन कंटेन। जैसे दिस स्कूल प्रोवाइड्स एंड दीज स्कूल्स प्रोवाइड, दिस के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन और दीज के बाद हमेशा प्लूरल नाउन। जैसे दिस बैंक गिव्स एंड दीज बैंक्स गिव, क्योंकि दिस और इट सिंगुलर होता है। जैसे ऐसा होता है, इट हैपेंस,
ऐसा होता है, इट हैपेंस। इट हैपन कभी नहीं। आप देखते होंगे किताबों में, आप साइंस पढ़े, जियोग्राफी पढ़े, हिस्ट्री पढ़े या कोई भी विषय वस्तु पढ़े, आपको इट के बाद प्राय V5 मिलेगा। इट लुक्स, इट हैपेंस, इट गिव्स, इट अपीयर्स, इट सीम्स, क्योंकि इट इज सिंगुलर। तो दिस और इट हमारा सिंगुलर हो गया। ये हमारा खास चीज हुआ जो दिस और इट पर आधारित था। दिस हमारा प्रोनाउन है और इट भी प्रोनाउन है, मगर सिंगुलर है। आइए और कुछ बातें करते हैं यहां से हम। जैसे वह अंग्रेजी बोलना जानती है, ती है, और सी क्या है, सिंगुलर है। शी नोज, वह जानती है अंग्रेजी बोलना। हाउ टू स्पीक इंग्लिश, शी नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। वह कंप्यूटर चलाना सीखता है, वह सीखता है, ही लर्न्स हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। अब एक सवाल, हाउ टू क्यों आ गया? जवाब, कभी भी न्यू और लर्न दो वर्ब आ जाए और इसके बाद जब अगला वर्ब आता है तो हमेशा हाउ टू का प्रयोग करते हैं V1 के साथ। जैसे मैं जानता हूं, आई नो। मैं इज्जत करना जानता हूं, आई नो हाउ टू रिस्पेक्ट। वह खेलता है, ही प्लेज। और वह खेलना सीखता है, ही लर्न्स हाउ टू प्ले। मैं अंग्रेजी जानता हूं, आई नो इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। जो इस बात को दर्शाता है कि कभी भी न्यू या लर्न आ जाए इंग्लिश में और इसके बाद वर्ब आ जाए तो हमेशा हम इसके बाद हाउ प्लस टू प्लस वर्ब वन का यूज करते हैं। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक कहानी का भाग है। आइए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं हम। जैसे सरकार कई सुविधाएं उपलब्ध कराती है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मेनी फैसिलिटीज। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मेनी फैसिलिटीज। सी, अब यहां पर आ गया प्रोवाइड्स। अब सवाल यह कि प्रोवाइड्स क्यों? जवाब, गवर्नमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, और कोई भी जो संगठन होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज रिगार्डेड एज अ सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर के साथ हमेशा V5। इससे द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, द गवर्नमेंट ऑर्डर्स, द गवर्नमेंट गिव्स, द यूएनए गिव्स, द यूएनए प्रोवाइड्स, बिकॉज यूएन इज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक अहम जानकारी ये कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर के साथ हम V5 का प्रयोग करते हैं। इससे यहां पर आया ये चीज, और इसी कॉन्सेप्ट पर कई क्वेश्चन भी तैयार होते हैं। मैं अभी आपको इसको मैंने पढ़ाया, ये तो हमारा पहला पार्ट था। हमने कहा 20 से 25 पार्ट्स कम से कम आएंगे हमारे पास एक एक करके, और जिस दिन हमारी यात्रा खत्म होगी इंग्लिश की दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम या मजबूत कदम हमारे पास होगा। तो कीप वॉचिंग, और बिना क्लास छोड़े आप सारे वीडियो को ध्यान से देखें, एकदम क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश को टेंस का जो कॉन्सेप्ट हमारा बनेगा काफी क्लियर हो जाएगा, और पेपर वगैरह पढ़ने में या कॉम्प्रिहेंशन बनाने में काफी सहूलियत मिलेगी, साथ साथ कॉमन एरर में और हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। तो कीप वॉचिंग दैट। और अभी जो मैंने पढ़ाया आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला पार्ट, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा असाइनमेंट के रूप में, इसको आप बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।